बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो माशाल्लाह से अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। मैंने साथ में घर की सफाई कर ली थी, दोनों कमरों की कर ली, बरामदे की और दोनों सेनों की थोड़ी सी रह गई है, वो अम्मी जी ने कहा बाद में कर लेना, पहले सबको नाश्ता दे दो और खुद भी नाश्ता कर लो। अभी ये इतनी सारी रोटियां बन गई हैं। सबसे पहले मैं देती हूँ ताया अबू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अम्मी जी ने बनाई थी दही, लस्सी और मक्खन भी बना लिया है। पहले दही के साथ देती हूँ, बाद में फिर वो चाय भी ले लेंगे। अम्मी चीनी भाई? हाँ जी, चीनी भी मुझे दे दे। चीनी का डब्बा मुझे पता ही नहीं चला। फातिमा नाश्ता कर लिया? हाँ, चलो अब मैं फातिमा को नहलाती हूँ, फिर स्कूल जाने, ठीक है ना। कल भी हम बिलाल पर चले गए थे तो फातिमा जो है ना नहाई नहीं, कहती मैंने नहीं नहाना, सर्दी है। लेकिन आज धूप निकली हुई, मौसम कोई नहीं सर्दी वाला, इसको नहला दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। पानी में देती हूँ। अभी इधर से अबू जी भी आ रहे हैं, अब हम इनको नाश्ता देंगे। ताया अबू को तो मैंने दे दिया और अब जो है ना मुनीर भाई अपना नाश्ता खुद ही तैयार कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? ये आज ऑमलेट तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये पहले प्याज काटे इन्होंने खुद ही और अब अम्मी जी को पकड़ा दिए। अम्मी जी पहले तवे पर ये डालेंगी ताकि प्याज कच्चे न रह जाए और बाद में फिर अंडा डालेंगे। अभी भी आपने ना ये प्याज मोटे काटे हैं, बारीक काटने थे? बारीक काटने थे लेकिन जल्दी है। अच्छा जल्दी क्या है, स्कूल जाना है? लेके जाना अच्छा पहले तो हम जल्दी जल्दी सारे काम करते थे ना, स्कूल जाना होता था। लेकिन अब फातिमा ने स्कूल जाना होता है, लेकिन अब भी जल्दी हम ही करते हैं। फातिमा देखो आराम से अभी बैठी हुई नाश्ता करके, इसको कोई जल्दी नहीं। चलो फातिमा सलाम भी करो। आज ना सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, धूप निकल रही है तो मैं कह रही हूँ फातिमा को नहला दूँ। और इसके शूज़ भी आ गए हैं, आज बंद शूज़ पहनकर जाएगी और कोई स्वेटर भी पहना देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जब ये स्कूल से आती ना तो फिर बहाने में नाती भी नहीं है। और दूसरा आज इसने ट्यूशन भी जाना है, सही है ना अम्मी जी? आज इसको छोड़ के आना। ठीक है पुत्र। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक सानू भी खुश रखे ते सानू भी ते अल्लाह किता खैर फजल दा दे हो गया है ते मैं बनाईंदी पिया नाश्ता। और माशाल्लाह से देखें सूरज भी इतना निकल आया। गर्मियों में इस टाइम तो हम नाश्ता कर के फारिग भी हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में फिर दिन छोटे हो जाते हैं ना, इस वजह से नाश्ता बनाते ही इतना सूरज चढ़ आता है। और इधर की मैंने अभी सारी सफाइयाँ की हैं, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है घर। और नज़ीर भाई भी आते होंगे। अबू जी बैठ गए, चलो पहले मैं उनको नाश्ता दे दूँ। अम्मी अबू जी क्या नाश्ता? अभी प्याज देखें बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो अब हम अंडा इस पर डालेंगे। अंडे में नमक मिर्ची हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, आप डालें इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको अच्छी तरह से एक साइड से पकने देंगे, उसके बाद फिर इसकी दूसरी साइड करेंगे। ऑमलेट की शक्ल का तो लग रहा है, पता नहीं ऑमलेट है कि नहीं। नहीं होगा, सही लग रहा है। सब बस मिर्चें नहीं डाली हैं आपने, वो पड़ी थी वो ना कड़वी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम कहते हैं मिर्चें और टमाटर नहीं डाला, दोनों चीजें। चलो कोई नहीं, प्याज वाला ऑमलेट तैयार किया है आज। मैं खदीजा को ना हर दिन कोई ना कोई नई चीज बना के खिलाता हूँ। मैं भी तो नहीं खिलाती हूँ ना, शाम को मैं खिलाती हूँ, इस टाइम आप खिलाते हो, सही है ना? हाँ जी, जल गए प्याज जल गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो जी अभी हमारा प्याज वाला ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो गया, इसको हम नीचे उतार लेते हैं। और अम्मी जी रोटी तैयार करके बैठी हुई हैं, अभी तवा खाली करें तो अम्मी जी ऊपर रोटी डालें, ये घी सारा रोटी के साथ लग जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ। करो कैसा बना है?
चलो अब बनाया तो ठीक ही होगा। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अम्मी जी ने पहले चाय भी बनाकर रख ली थी और अब मुनीर भाई नाश्ता कर रहे हैं तो मैं उनको चाय डाल के देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पड़ा है कप। आजकल सर्दी होगी ना तो इस वजह से लस्सी जो है ना सब कम कम पीते हैं, बस चाय चल रही है। सर्दियों में चाय और गर्मियों में लस्सी। ये लो। मेहरबानी। थैंक यू, वेलकम। मेरे नाश्ते में सूखी रोटी, अंडा और चाय, ये मेरी डेली रूटीन है। हाँ जी, और अभी अबू जी को भी नाश्ता दे दिया, बस पानी देना वो मैं डाल कर देती हूँ। अब ना रात को ये मटकों का भी पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, जिस तरह बिल्कुल फ्रिज का हो, तो हमने अभी अभी ये ताज़ा भरा है। और अभी माशाल्लाह से सुबह सुबह सब्जी देखें कितनी सब्ज सब्ज लग रही है। रात को ये धुल जाती है पानी से। अभी भी देखें पत्ते कितने ज़्यादा गीले गीले लग रहे हैं और सूरज की रोशनी अब डायरेक्ट इनके ऊपर पड़ रही है ना, तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आज सूरज भी छोटा छोटा सा लग रहा है क्योंकि बादल हैं। आज मौसम बिल्कुल साफ नहीं है। कल भी कभी बादल आ जाते थे तो कभी चले जाते थे और आज भी इसी तरह ही लग रहा है मौसम। जब तक थोड़ी सी बारिश नहीं ना आएगी मौसम ने ऐसे ही रहना है। और अब लीमू भी देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये नीचे अब जड़ भी जाते हैं लीमू क्योंकि ये पौधा छोटा है और माशाल्लाह से लीमू इस पर ज़्यादा लग गए। ये एक नीचे लीमू गिरा हुआ है, इस पर भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े भी हो जाते हैं, ये भी छोटे हैं, लेकिन जो सबसे बड़े हो जाते हैं ना, ये देखिए ये सबसे बड़ा है तकरीबन। इनसे भी बड़े हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर झड़ जाते हैं क्योंकि पौधा अभी छोटा है और इस पर फल ज़्यादा लग गया है। अभी फातिमा को मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है। आज मैंने इसको स्वेटर भी पहनाया। मैंने कहा उस दिन भी इसको सर्दी लगी थी, सुबह सुबह इसको नहला देती हूँ। और ये इसके शूज़ नए जो हम लेकर आए, कल ये मिलाद पर पहन के गई है ना तो ख़राब कर दिए। अभी मैं इनको साफ़ करती हूँ और इसकी और सॉक्स ढूंढती हूँ क्योंकि कल जो हम इसको पहना कर गए थे उधर ये भूल आई है, वापस लेकर ही नहीं आई। चलो फातिमा इधर बैठो मामू के पास, मैं आपकी सॉक्स लेके आती हूँ और शूज़ साफ़ करके आती हूँ, ठीक है? नाश्ता और करना है तो कर लो। इधर बैठ, सीधी होके बैठ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं सुबह सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं भी नहाया हूँ, फातिमा भी नहाई है। तो अभी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। पिछली दफ़ा आप सब कह रहे थे कि भी फातिमा को आप नहला देते हैं सुबह सुबह। रात में थोड़ी सी सर्दी होती, दिन को धूप निकल आती, मौसम बेहतरीन हो जाता है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और मैं लस्सी और दही और प्याज के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। फातिमा की सॉक्स तो मुझे मिली नहीं। आज मैं इसको ऐसे ही शूज पहना देती हूँ क्योंकि कल ये गुम करके आ गई है और दूसरी जो है ना इसकी वो सही नहीं है, ब्लैक नहीं है, स्कूल की ब्लैक होती है। मैंने कहा चलो ऐसे ही पहन लो। इसको ना गर्मी लग जाती। उधर भी कल इसको गर्मी लग रही थी धूप में तो इसने उतार दी और गुम कर दी। आज फिर इसने गुम कर दे दी थी तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पहन लो, उधर जाके ये शूज उतार के बैठ जाना, ठीक है? अब चलो लेट हो रहा है, नाश्ता और करना है। अम्मी रोटी डाल नहीं देनी? हाँ डब्बा चाल है, चलो कमीज सही करो। चल आज मैंने इसको जर्सी भी पहनाई लेकिन ये कह रही मुझे जर्सी उतार दो, मुझे गर्मी लग रही है अभी से। मैंने कहा नहीं उधर उतार देना, अभी नहीं उतारनी। चलो इधर बैठो, मैं आपको खाना डाल के देती हूँ। अभी ये फातिमा का खाना मैंने डाल दिया है। फातिमा जब उधर भूख लगे ना तो खा लेना, ठीक है? चलो अभी इसी को बंद कर देते हैं। अब चलो मामू के साथ, मामू आपको छोड़ आए, जाओ। अभी फातिमा का छोटा मामू छोड़ने के लिए जा रहा है। फातिमा अल्लाह हाफिज, जाओ। अभी किचन में बर्तन सारे वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। बाकी नज़ीर भाई, अबू जी, मुनीर भाई,
अम्मी जी और ताया अबू सब ने कर लिया है। मैंने पहले सफाई की थी, फिर फातिमा की तैयारी करवाने लगी, इस वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट नाश्ता कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जल्दी से मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इधर से सारे बर्तन समेट कर सफाई करेंगे। और आज पारो रानी और मेरी सिस्टर भी नहीं है, क्योंकि कल जब हम मिलाद पर गए थे वो उधर ही रुक गए, रात को वापस नहीं आए। लेकिन पारो रानी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो कहती मुझे साथ ही ले जाएं, लेकिन फिर उसकी फुफ्फो वो सारे उधर थे ना, तो उन्होंने नहीं आने दिया। लेकिन अभी शायद हो सकता है वो आ जाएं, लेकिन आज जब आएंगे ना फिर अपने घर चले जाएंगे। उनके कपड़े कुछ हमारे पास पड़े हैं सामान, वो लेने के लिए आएंगे। फिर पारो रानी हमसे मिलेगी, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि वो हमारे बिना नहीं रहती, किसी और को पहचानती नहीं है, बस हमारी ही उसे पहचान है। तो जी अभी हम सब ने नाश्ता कर लिया, बर्तन समेट कर हमने एक साइड पर रख दिए। अब बस इनको खाडे में रखते हैं और चलकर धोते हैं। और मुनीर भाई भी इधर बैठे हुए हैं, आज कोई काम नहीं करना। आज मैं सोच रहा हूँ कोई नया काम करता हूँ। आज वैसे रूटीन का तो काम खत्म हो गया। अच्छा, नया क्या काम करना है वो भी बताओ। नया काम ये है कि सोच रहा हूँ कि कहीं जाऊँ बाहर, उधर जाके कोई लकड़ियाँ लेके आऊँ, अच्छा, गोबर बाहर फेंक के आऊँ, कोई ना कोई नया काम करूँगा। अच्छा, मतलब वो काम जो है ना रोज की रूटीन में नहीं होता। लकड़ियां भी हम कभी कभी लेकर आते हैं, वो जंगल से उधर सूखी लकड़ियां जो गिर जाती है ना वो लेकर आते हैं, काट कर नहीं लेकर आते। तो लकड़ियां वैसे भी आजकल ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि सर्दियों में पूरा दिन तो बंदा आग पर ही गुजार देता है और बार बार तो खाना बनता है। तो अभी मैं बर्तन सारे इधर रखती हूँ। पानी हमने फिर से इधर भर लिया है, सफाई तो अभी सारी हो गई है, बस बर्तन धोने हमने। उसके बाद फिर आज कपड़े भी धोएंगे, क्योंकि कल सब ने कपड़े चेंज किए थे, मिलाद पर गए थे, और पहले के भी कुछ पड़े हुए सारे कपड़े आज धो लेंगे। और उसके बाद फिर फातिमा आ जाएगी, फिर बंदा शाम के खाने की तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि दिन छोटा है। जिस दिन बंदा कपड़े धोए ना उस दिन फिर और कोई काम तो होता ही नहीं, बस सारा दिन कपड़ों पर ही लग जाता है। और अभी इधर से देखें किचन कितना प्यारा लग रहा है, और झंडा भी आहिस्ता आहिस्ता लहलहा रहा है, क्योंकि हवा थोड़ी थोड़ी चली हुई। जब ज़्यादा हवा होती है ना उस वक्त बहुत ही प्यारा लगता है। और अभी इन दोनों कमरों की भी सफाई मैंने कर ली है, सारी डस्टिंग भी कर दी है इस कमरे की ना, और ये दूसरे वाले कमरे की हम रोज़ रोज़ सफाई नहीं करते, 2 दिन के बाद मैं करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद नहीं बनता। पहले बहुत ज़्यादा गंद बनता था जब हमारे सीनों की लपाई नहीं की हुई थी, उस वक्त पैरों से सारी मिट्टी अंदर आ जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल सही हो गया, मिट्टी अंदर नहीं जाती और कमरे बिल्कुल साफ साफ रहते हैं। जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं वो बंदा जल्दी जल्दी समेट लेता है, बाकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और इस कमरे की भी सफाई हो गई। अब मैंने पर्दा नीचे किया हुआ ताकि अब मिट्टी दोबारा से अंदर ना जाए, बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है। अब चारपाइयों के ऊपर हम कपड़े डालकर नहीं रखते, क्योंकि फिर बिस्तरा बिछाना होता है, आगे पीछे हो जाते हैं। गर्मियों में बंदा बिछा देता है कपड़े, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा बिस्तरे की ज़रूरत नहीं होती, गर्मी होती है। लेकिन अब जो है ना इस पर कपड़े हम नहीं बिछाते। और अभी अम्मी जी रख रही हैं बर्तन, फिर हम धोते हैं। और हमने इंशाल्लाह बहुत जल्दी किचन को कलर भी करना है। हम रोज़ ही कहते हैं कि ये भी काम करें ये भी करें, लेकिन फिर कोई बीच में और काम आ जाता है, इस वजह से ये रह जाता है। और मिट्टी तो हम ले आए थे, वो आज भिगो कर रखते हैं। दीवारों का सारा पोछा करके ना उसके बाद फिर हम कलर भी कर देंगे। कलर इस दफ़ा हमने ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि अभी भी देखें ये सिंपल कितना प्यारा लग रहा है पोछा किया हुआ। कलर ज़्यादा कर देना तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बस थोड़े थोड़े से कलर करेंगे उन 2 दीवारों पर और वो पिछली वाली दीवार पर बस। और अभी हम आ गए जानवरों वाली साइड पर। अभी ये छोटे जानवर तो आराम से अपना चारा खा रहे हैं। अब अबू जी भी इनकी सफाई कर रहे हैं जानवरों वाली साइड पर। अब ज़्यादा चारा तो लाना नहीं होता, क्योंकि अब सर्दी है ना, तो सर्दी में ज़्यादातर हम इनको सूखा डालते हैं, तूड़ी वो जो पड़ा हुआ है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर बाहर से और लेके आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा चारा लेके आते हैं, इसको बारीक बारीक करके इसके अंदर भी वो तूड़ी मिक्स करके फिर जानवरों को डाल देते हैं। और अभी मुनीर भाई कहाँ जा रहे हैं? फाइनली मेरा काम तो निकला है।
क्या काम पर जा रहा हूँ। एक तो टूवल देखना है कि चल रहा है कि नहीं, अम्मी ने कपड़े धोने। हाँ जी, दूसरा मैं पानी भर के लेके आऊंगा। ठीक है। ये कैनी भी तकरीबन अब हम 2 दिन के बाद भरते हैं, क्योंकि पहले जो है ना ज़्यादा पानी पिया जाता था, दिन बड़े होते थे और गर्मी होती थी, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो अब एक दफ़ा हम कैनी भर लें तो 2 दिन निकल जाते हैं आराम से। और ये मुर्गियाँ भी आ गई हैं, हम इनको इधर ही रखते हैं। ये जो है ना लाल मुर्गा, ये बड़ा चढ़ा के ये बार बार उधर चला जाता है। जो ये सफ़ेद वाली मुर्गी है ना, ये बेचारी उधर इतना नहीं जाती। अभी हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया दूध, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आग पर उबलता रहे और गिरे भी ना। आहिस्ता आहिस्ता आग पर दूध सही उबलता है। जो दूध हमने ऐसे ही पीना, उसको तो एक उबाला भी आ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन जिसका हमने बनाना हो ना, लस्सी, मक्खन और दही, उसको अच्छी तरह से उबालना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें फिर सही बने। अगर दूध पर वो मलाई ज़्यादा ना आए तो फिर लस्सी भी सही नहीं बनती, मक्खन भी नहीं आता और दही भी सही नहीं बनती। शाम को इसको हम खट्टा लगा देते हैं, सुबह ये दही, लस्सी और मक्खन बनाते हैं इससे। इस वजह से फिर हम इसको अच्छी तरह से उबालते हैं। और अभी हम किचन में देख लेते हैं कि कोई चीज़ समेटने वाली है तो वो समेट देते हैं। ये चीनी, पत्ती और नमक वाला डिब्बा हम इधर रखते हैं, क्योंकि इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। और जो दूसरे डिब्बे हैं ना, लाल मिर्चों वाले, हल्दी वाले और गरम मसाले वाले, वो हम इस पिंजरे के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो तो फिर शाम को ही सालन बनाना होता है, वो फिर बंदा इधर से उठा लेता है। लेकिन चीनी की भी बार बार ज़रूरत होती है और नमक की भी, इस वजह से वो हम बाहर ही रखते हैं। और ये सारा मिसाला जब नज़ीर भाई और अमीर जी शहर गए थे, इकट्ठा लेकर आए। मिसाले हम इकट्ठे ही लेकर रखते हैं, क्योंकि हमारा गांव ना, इधर से कभी कोई चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो सालन बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, चावल बनाने के लिए भी चाहिए होती है। मिसाला पूरा ना हो तो ये चीज़ें सही बनती ही नहीं है। इस वजह से ये हमने लेकर रख लिया। और वैसे भी अब सर्दी है ना, तो सर्दी में ख़राब नहीं होते। अब तो सब्जी भी इकट्ठी लेकर रख लेनी चाहिए। रात को बाहर हवा में रख दी, दिन को दोबारा से अंदर कर दिया। तो सब्जी भी लेकर आए थे, लेकिन वो 2 दिन हमने पका ली, तो अब सब्जी इधर से ले लिया करेंगे और मसाले हमारे घर के हो गए। ये देखें, ये ली हैं हमने सब्ज़ मिर्चें, ये टमाटर और तीसरा ये अदरक। लहसुन तो हमारे घर का, ये देखें, ये पिछले साल जो हमने बीजा था वही पड़ा हुआ देसी लहसुन, और अभी भी हमने बीजा, वो भी पूरा साल हम इस्तेमाल करेंगे। लहसुन बिल्कुल ज़रूरी होता है, चावलों में भी, गोश्त के सालन में भी। और जो भी बंदा सब्ज़ी बनाए ना, लहसुन के बिना तो जायके वाला बनता ही नहीं है। और दूसरा ये प्याज भी इस दफ़ा शुक्र है कि सही लेकर आए नज़ीर भाई। पहले तो छोटे छोटे लेकर आ जाते थे, लेकिन वो बंदा काटते काटते भी इतना टाइम लग जाता है। और दूसरा उनमें वो कड़वाहट भी बहुत ज़्यादा होती है, मेरी तो आँखों में जाती बहुत ज़्यादा है। कड़वाहट ना भी होना तब भी मेरी आंखों से इतना पानी चलता है ना, जिस तरह मैं बिल्कुल रो रही हूँ। सब मुझसे पूछते किसी ने मारा तो नहीं है, इतना ज़्यादा रो रही हूँ प्याज बनाते। मैंने कहा नहीं मारा तो किसी ने नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखों से पानी उस वक्त बड़ा ही आता है। लेकिन इस दफ़ा प्याज ठीक है, ये बड़े बड़े हैं। पिछले वाले मैंने अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म किया, अभी ये ख़त्म हों तो और मुझे ला कर दें, क्योंकि छोटे प्याज बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो खैर, अभी हम यहाँ से सारी चीज़ें समेट कर एक साइड पर करके सारा कपड़ा मार के साफ़ कर देते हैं, और जो जो चीज़ जगह पर रखनी है वो रख देते हैं। और मानो बिल्ली अभी इधर बैठी हुई है। हेलो, ये जो है ना इसकी विंडो, इसको हमने जोड़ना है, ये ख़राब हुई पड़ी, इधर से गुजर के ये अंदर बैठ जाती। दरवाज़ा तो हम बंद रखते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी मानो बिल्ली है हमारी, कोई चीज़ भी ख़राब नहीं करती। बस सुबह सुबह इसको हम दूध डाल देते हैं, दूध पी के फिर सारा दिन आराम करती है बेचारी। और रात को भी हमें तंग नहीं करती। उधर जो हमारा तय खाने वाला कमरा है ना, बैठी जाती है सारी रात, फिर सुबह उठ के बाहर आ जाती है। ख़राब बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही गंद मारती है, अच्छी मानो बिल्ली है। अब जा रही है बाहर, ना जाओ, मैं ही आपको हाथ लगाती, बैठी रहो। और ये जो फूल बना हुआ है ना तय खाने वाले कमरे के ऊपर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छोटा सा, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुआ। ये जो बड़े फूल है ना, ये थोड़े थोड़े ख़राब हो गए। कलर तो इनका बिल्कुल भी नहीं उतरा, क्योंकि बहुत पक्का कलर हमने करवाया था, लेकिन जो सीमेंट है ना वो थोड़ा सा उखड़ गया। पता नहीं, रेत भी हमने ज़्यादा नहीं डाली थी, सही करके बनाया था सीमेंट, लेकिन फिर भी
हमारा यहाँ जो घर है ना, इसमें मिट्टी हमने बहुत ज़्यादा डाली है, क्योंकि सामने मेन रोड है, वो हर 5 साल के बाद बनता रहता है। तो जब से मुझे समझ पड़ी है, तकरीबन 4 दफ़ा या 5 दफ़ा हम अपने घर में मिट्टी डलवा चुके हैं। 20-20 ट्रालियाँ डलवाते हैं, लेकिन फिर नीचे हो जाता है जब रोड बनता है तो, और बारिश का पानी फिर बाहर नहीं जाता। इस वजह से वो मिट्टी पूरे करने के लिए हम गोबर भी नीचे डाल देते हैं, ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह वो कमरों को कलर लग जाता है, क्योंकि ज़मीन होती है वो गोबर वाली, गोबर जो है ना दीवारों को ख़राब कर देता है। इस वजह से ये थोड़ा सा उखड़ गया, लेकिन कोई नहीं, इसके ऊपर हम दोबारा से करवा लेंगे। और ये वाली दीवार तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, इसको हमने सही तरह से प्लास्टर भी नहीं करवाया था, बस थोड़ा थोड़ा टीप करवा के ऊपर ये सफ़ेद कलर करके फिर ये घड़े बना दिए, फूल बना दिए। ये बहुत प्यारे लगते हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है, क्योंकि इसका देखेंगे यहाँ से कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बाकी ये छोटे फूल तो बिल्कुल ठीक है, ये बड़े वाले हो गए हैं थोड़े से इस तरह मध्यम से, लेकिन इनको अभी सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब सर्दी है ना, तो सर्दी में ये काम नहीं होगा, गर्मियों में इंशाल्लाह ये काम हम करते रहेंगे, क्योंकि दिन भी बड़े होंगे, धूप भी निकला करेगी और बंदा सारे काम आसानी के साथ कर भी सकेगा। और अभी मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में। ये बिस्तरा हम यहाँ से समेटते हैं और झाड़ू मार देंगे आज। इधर रोज़ मैं झाड़ू तो नहीं मारती, क्योंकि गंद बनता ही नहीं है, कारपेट है ना, तो हम उधर मैट पर पाँव झाड़ कर आते हैं अंदर, तो बिल्कुल साफ साफ रहती है ये कारपेट। बंदा इधर आके आराम से बैठ जाता है। और पार इस कमरे में आके, गेस्ट रूम में आके बड़ी खुश होती है, तो कहती है कितना साफ साफ है। उधर बाहर मिट्टी पर उसे छोड़े ना तो मिट्टी खा भी रहती है। अब बच्चों की तो बड़ी पसंदीदा होती है मिट्टी, सारे बच्चे खाते, मैं भी खाती थी लेकिन अब नहीं खाती। कुछ लोग तो कच्चे चावल बड़े खाते हैं, लेकिन मैं जो है ना नहीं खाती। मुझे कच्चे चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद और गाजनी भी नहीं पसंद। पहले मैं खाती थी जब मुझे HB की कमी थी ना, जब मेरा मुकम्मल इलाज करवाया है, उसके बाद से अब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता। अब तो कच्चे चावलों को मैं देख भी लूँ ना तो मुझे इस तरह बुरा फील होता है। मैं सोचती कि मैं खाती थी, पता नहीं मैं कैसे खा लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जिस बंदे को हो ना HB की कमी, तो उसका बड़ा दिल करता है कि मैं गाजनी खाऊं, मट्टी खाऊं और दूसरा कच्चे चावल खाऊं। लेकिन जो पारो रानी है माशाल्लाह से वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्ची है ना, तो बच्चे अक्सर खाते हैं, सारे बच्चे ही खाते हैं। और अभी बाहर देखें, दुकानें आज बंद है ये, और ये चीलर खुला हुआ है, और हमारा रैंप तो बिल्कुल साफ़ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये दरख्त हमने काट दिया है ना, तो बिल्कुल भी गंद नहीं बनता। लेकिन आज दोबारा से इसके ऊपर झाड़ू मार देंगे और भी ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। चलो खैर, अब यह जल्दी से काम करते हैं। तो फिर आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।